अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग मैंने प्रीवियस व्लॉग के साथ ही स्टार्ट कर दिया था। हम लिया से वापस आए हैं ना, तो बच्चे अपनी चीज़ें खोल के देख रहे थे जो वो लेके आए हैं। और ऐसे होता है ना कि जब शॉपिंग से वापस आते हैं तो जब तक वो चीज़ें तसल्ली से घर आके दोबारा बैठ के देख ना लें तो सुकून नहीं मिलता। तो बस बच्चों के साथ भी ऐसे ही है। और ये थोड़ी-सी शॉपिंग है जो हमने वहाँ से की है। बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली हैं और मेरे हस्बैंड ने ली हैं कुछ चीज़ें। मैंने एक ड्रेस लिया है अपने लिए और बेटी के लिए मैंने गारमेंट्स में से कुछ भी नहीं लिया था। उसने बस जो ड्राइंग की अपनी चीज़ें लेनी थी ना, वो ही ली हैं। और बेटे ने ये गन ली है। ये मुझे काफ़ी टाइम से कह रहा था, लेकिन मैं बस ना इसे टालती जा रही थी कि बाबा आएँगे तो फिर लेंगे। तो आज इसने बहुत ज़िद की है कि मैंने बस ये लेनी है ना, तो ये ले आया है। और जब भी हम लिया जाते हैं ना, तो बच्चे वहाँ से ये स्वीट कॉर्न लाज़मी लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है ये खाने की, तो चौक आज़म से ये नहीं मिलते। तो लिया की जो अफोर्ड मार्केट है वहाँ से मिल जाते हैं, तो फिर हम वहाँ से ले आते हैं। तो बस मैं अभी इन्हें बना के देने वाली थी तो बेटी आ गई, वो कहती है कि मैंने बनाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप बना लो। तो इसमें मैंने बटर डाला है, 2 से 3 स्पून बटर के डाले हैं। बटर इसमें लाज़मी डलता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप बटर के अलावा कोई और ऑयल जैसे कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल वगैरह डालना चाहते हैं ना, तो नहीं डाल सकते, क्योंकि इसका सही टेस्ट और फ्लेवर बटर की वजह से ही आता है। तो इसलिए इसमें यही डलता है। तो मैंने 2 से 3 स्पून बटर के डाले हैं। जब वो मेल्ट हो गया है तो उसमें फिर ये कॉर्न डाल दिए। ये पहले से बॉयल किए हुए होते हैं, बॉयल करके उन्होंने फ्रीज़ किए होते हैं। तो फिर ये डाल देने हैं और साथ में ही जो सारे स्पाइसेस हैं ना, वो डाल देने हैं। थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ी-सी सुरख मिर्च, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी जाती है इसमें। और अगर आपके पास विनेगर है तो तकरीबन 1 स्पून वो डाल दें, अगर नहीं है तो फिर लेमन डाल दें। लेमन वैसे ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप वो डालें। मेरे पास ये क्यूब्स पड़े थे तो मैंने वो ही डाल दिए। बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ी-सी हीट मिलती है तो वो मेल्ट हो जाते हैं और बड़े अच्छे बन जाते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये बन जाते हैं। और ये बनाना भी बहुत आसान है, बच्चे खुद भी आराम से बना सकते हैं। और इसमें जो बटर डलता है ना, उसकी वजह से इसमें बड़ा अच्छा एक क्रीमी सा सूप बन जाता है, वो बहुत मज़े का लगता है। और हेल्थ वाइज़ भी अगर देखा जाए तो बटर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे पास तो घर का होता है ना, तो मैं तो 3-4 स्पून डाल देती हूँ। इसमें आप जितना भी ज़्यादा डाल लें ना, तो कोई मसला नहीं है, बल्कि उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये बन गए और ये मेरे पास कप पड़े हुए थे, मैं इन्हीं में अक्सर डाल देती हूँ बच्चों को, तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं फिर, क्योंकि मार्केट में भी वो इसी तरह डाल के देते हैं ना। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी तकरीबन सुबह के 10:30 बजे का टाइम है। आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सुबह-सुबह किचन में आने को दिल ही नहीं करता। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं फिर सो जाती हूँ। नींद ना भी आए तो बस ऐसे फ़ोन देख लेती हूँ, लेकिन उठ के काम नहीं करती कोई भी, क्योंकि सर्दी इतनी होती है और आजकल हेल्पर भी काफ़ी लेट आ रही है। तो जब वो आती है ना, तो उसके साथ ही फिर मैं किचन में आती हूँ। मैं अपना काम कर लेती हूँ और वो अपना कर लेती है। और ये 2-3 दिन पहले ना मेरे हस्बैंड ये लेके आए थे जग और गिलास। उनके लिए कहवा बनाना था, तो किसी ने बताया था कि वो ऐसे कच्चे बर्तन में डाल के रखना है। ये वीडियो में तो बहुत अच्छा आ रहा है ना, लेकिन वैसे इतना कुछ ख़ास नहीं था। गिलास तो ठीक था, लेकिन जग इतना अच्छा नहीं बना था, नीट नहीं था बिल्कुल ना। और वैसे भी जब इसमें पानी डाला है ना, तो वो लीक कर रहा था, तो फिर बस ये दूसरे दिन वापस कर आए थे और इसकी जगह पे ना वो छोटा-सा घड़ा ले आए थे मिट्टी का, तो अब मैं बना के तो उसमें डाल देती हूँ। और आज हमने सर्दियों में जैसे कुछ बनाते हैं ना, कुछ बेसन बनाते हैं या कोई दाल वग़ैरह बनाते हैं, तो आज हमने वो बनानी है। और वो हमेशा मेरी अम्मी बनाती हैं आके। तो आज मैंने उन्हें कॉल कर दी थी कि आज धूप थोड़ी निकली हुई है, तो आप आके बना दें। तो कह रही थी कि ठीक है मैं आ जाती हूँ, आप उसके जो नट्स वग़ैरह हैं ना, वो सारे क्रश करके रखो। तो बस अभी हम वही कर रहे हैं। मैंने सारी चीज़ें निकाल के दे दी थी, अब मैं खुद साथ में बर्तन धो रही थी और मेरे हस्बैंड ये काम कर रहे हैं। और ये वाला जो चॉपर है ना, ये मैंने इस बार मंगवाया है अपने हस्बैंड से। ये वैसे है ज़्यादा वेजिटेबल और चिकन वगैरह के लिए, यानी जो थोड़ी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए है। नट्स वगैरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े हों, हमने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा करने थे, तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को मना कर रही थी कि इसमें ना करें, आपने तो मेरे काम का भी नहीं रहने देना। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं ना कि ये क्या करता है। तो हो तो रहे थे इसमें, ऐसे हमें थोड़े मोटे-मोटे ही चाहिए थे ना, ज़्यादा बारीक नहीं करने थे बिल्कुल। तो हो रहे थे, लेकिन ये हीट अप हो रहा था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हार्ड चीज़ों के लिए नहीं है।
और इस तरह की चीज़ों के लिए ना दूसरे चॉपर होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, उसमें आप सब कुछ चॉप कर सकते हैं आराम से। लेकिन मुझे यही चाहिए था, यानी जो हैंडी हो, यूज़ करना थोड़ा आसान हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हों, तो मैंने इसलिए फिर ये मँगवाया था। करने को तो ये भी कर रहा था क्योंकि इसमें डबल कटर था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये ख़राब हो जाएगा। और ये कोकोनट मैंने पहले ही धो के ना बाहर धूप पे रख दी थी। जब ये अच्छे से ड्राई हो गई है तो फिर इसको क्रश किया है। तो बस ये सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख दी हैं। अब अम्मी आती हैं तो फिर बनाना शुरू करते हैं। और ये जो ड्राई वाली चीज़ें हैं ना, इसमें हमने बादाम, काजू, किशमिश और कोकोनट डाली है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं डाला। और भी बहुत से ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो हमने नहीं डाले क्योंकि बच्चे नहीं खाते इतना ना। और ये जो किशमिश और कोकोनट है ये मैंने यहीं से मंगवाई है, और बाकी नट्स में जो चीज़ें हैं ना वो मेरे हस्बैंड वहाँ से ले आए थे। अक्सर जो गल्फ़ में लोग रहते हैं ना वो लेके आते हैं, तो बस मैं भी फिर वहीं से मंगवा लेती हूँ। तो बस किचन मैंने सारा अच्छी तरह साफ़ कर दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, शेल्फ़्स वग़ैरह अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है ना, तो आज उम्मीद है कि काफ़ी सारे घर के काम हो जाएँगे। और बस हमने सारी चीज़ें रेडी की हैं ना, तो उसके तकरीबन आधे घंटे बाद अम्मी आ गई थी। आके उन्होंने बेसन बनाया है। बेसन को आटे की तरह गूँध लेना है नीम गर्म पानी के साथ, और फिर इस तरह छोटे-छोटे पेड़े बना के और छोटी-छोटी सी रोटियाँ बना लेनी है। ये मैंने एक डिस्पोज़ेबल शीट डाल दी थी, तो उसके ऊपर फिर अम्मी ने ये सारी बना के डाल दी हैं। ये हाथों के साथ बहुत चिपकता है जब रोटी बनाते हैं ना, तो हल्का-सा पानी लगाते जाना है। मैं तो नहीं बनाती, अम्मी ज़्यादा बनाती हैं। मैं भी वैसे बना तो लेती हूँ, ये नहीं कि मेरे से नहीं बनती। लेकिन मैं बस दूसरे काम कर रही थी, चीज़ें वग़ैरह पूरी कर रही थी, और अम्मी फिर बना के रखती जाती हैं। तो बस उसके बाद ये देसी घी डाला है, और इसके अंदर इस तरह ये सारी रोटियाँ थोड़ी-थोड़ी करके फ्राई कर लेनी है। इन्हें अच्छी तरह से कड़क करना है ना, यानी अंदर से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। और एक तो इस तरह से हर चीज़ की वीडियो बनाने की आदत नहीं है ना, तो मुझे याद ही भूल जाता है। जब मम्मी ने कढ़ाई में घी डाला है ना, तो मुझे याद ही नहीं रहा। तकरीबन हाफ़ फ्राई हो गई थी, तो फिर अम्मी ने मुझे कहा कि वीडियो नहीं बनानी, फिर मुझे याद आया तो मैंने जल्दी से बनाई। जैसे-जैसे ये फ्राई होती जाती है ना, तो घी इस तरह से ज़रा डार्क कलर का होता जाता है गर्म होने की वजह से। तो बस फ्राई करके ऐसे साथ-साथ कूटते जाना है। बेशक आप हाथ से तोड़ लें, वो भी बारीक हो जाती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती, तो इसलिए इन्हें कूटने की ज़रूरत होती है। तो ये जो हावन दस्ता होता है, बस उसमें डाल के साथ-साथ इन्हें कूटते जाना है। कूट के ये इस तरह से बारीक हो जाएँगी जैसे आप ये सामने देख रहे हैं। और अच्छा, ये सर्दियों में ना इस तरह तकरीबन हर घर में ही कुछ ना कुछ बनता है, यानी जो पंजीरी बनाते हैं। तो मैंने ये बहुत घरों में खाई है, लेकिन जिस तरह अम्मी बनाती हैं ना, मुझे ये वाला टेस्ट कहीं नहीं मिला। बहुत मज़े की बनाती हैं, और जिसने भी खाई है ना वो भी बहुत तारीफ़ करता है कि ये बहुत अच्छी बनी हुई होती है। एक तो इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डलती हैं, उनका भी टेस्ट होता है, लेकिन हर किसी का बनाने का भी अपना तरीका होता है ना, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जब ये इस तरह टिक्कियाँ फ्राई हो जाती हैं ना, तो ये अकेले ऐसे सिंपल ही खाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब बेसन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा-सा नमक डालते हैं, तो ये इस तरह भी बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, टिक्कियाँ सारी फ्राई करने के बाद देसी घी को एक अलग बर्तन में निकाल देना है, और 2-3 गिलास पानी के डाल के उसमें चीनी डाल के शीरा बना लेना है। जब वो अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसमें अंडे डाल देने हैं, अच्छे से बीट करके डालने हैं अंडे। अंडे आप जितने आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, जितने आपको पसंद है डाल सकते हैं। जब वो अच्छे से पक जाएँगे, उनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है, यानी जो कूटी हुई टिक्कियाँ होंगी वो भी मिक्स कर देनी है, और जो ड्राई फ्रूट आपके पास पहले से क्रश करके रखा हुआ है ना, वो भी सारा अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बस ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उसके बाद इसमें आपने जितना भी घी डाला होता है ना, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो सेपरेट हो जाता है। तो बस इस तरह से बन जाती है ये। इसकी मैंने कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं दी, क्योंकि मैंने सारी वीडियो नहीं बनाई थी, बस साथ-साथ काम भी था, तो जितनी मेरे से बनी है वो मैंने बना ली है। और इसके बाद ये जो घर में ऑरेंज लगे हुए थे ना, वो हमने तोड़े हैं। बस पौधे पे इतने ही लगे थे, 3-4 और थे, वो मैंने हेल्पर को दे दिए थे। और 2-3 हमने घर में खाए हैं, और ये साथ में हमारे रिलेटिव्स हैं ना, उनकी तरफ मैंने भिजवा दिए थे। तो बस इसके बाद फिर मैंने जो दोपहर के इतने ज़्यादा बर्तन थे, इतने बड़े-बड़े, वो सारे धोए हैं। और शाम के खाने में आज चिकन पुलाव बना है, इसकी मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी।
तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।